हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को एक नए तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। 1600 रुपये की एक राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, तो 2 वर्ष के बाद कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगा, यानी कि मिश्र धन पूछ रहा है। तो अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं तो हमें मिश्र धन पता चल जाएगा। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा मिश्र धन कितना है। तो हम सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये 1600 रुपये दिया है मूलधन, तो 1600 रुपये लिख लेंगे। यहाँ दिया 10%, तो 10% को भिन्न के रूप में 10% यानी कि 1/10 लिख सकते हैं। 1/10 हो गया। 2 वर्ष दिया है, तो 2 वर्ष दिया है तो हम 2 शाखा ऐसे खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, 1/10 1600 का 1/10 करेंगे कितना आ जाएगा, 1600 का 1/10 यानी कि 160 हो गया। यहाँ भी 160 लिख देंगे, इसमें भी 160। एक शाखा हम इसमें और कर देंगे। अब इसका भी 1/10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं। 16 160 है और 160 320 हो गया। 320 और 16 ये वाला हो जाएगा 336। 336 हो गया ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI 336 रुपये। हमें चाहिए मिश्र धन यानी कि A, तो ये बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI। और प्रिंसिपल दिया है 1600 रुपये और CI दिया है 336। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 3 9 1936 रुपये हो जाएगा मिश्र धन। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है 4000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया है 4000 रुपये। 4000 ये हो गया, 10% को लिख लेंगे, 1/10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 वर्ष दिया है। 3 वर्ष दिया है तो हम 3 शाखाएँ खींचेंगे, 1 2 3 ऐसे कर लेंगे। 1/10 निकालेंगे, 4000 का 1/10 हो जाएगा 400 हो जाएगा। यहाँ भी 400, यहाँ भी 400 और यहाँ भी 400। अब इसका भी 1/10 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40। इसका एक बार और 1/10 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40। फिर एक और कर देंगे 1/10 तो ये हो जाएगा 4। इसको एक बार 1/10 करेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब ये जो नीचे वाला आ गया है ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेते हैं। 4 दूनी 8 4 3 12 120 1200 हो गया। 1200 है और 40 40 80 80 40 120 120 और ये 4 ऐड कर लेते हैं। तब ये पूरा हो जाएगा 4 और ये 2 और यहाँ हो जाएगा 3। तो ये हो गया 1324 रुपये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI आ गया 1324 रुपये। ये हो गया आंसर। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है 1261 रुपये। हमें निकालना है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना है। तो यहाँ पर दिया है 5% वार्षिक, तो 5% वार्षिक को 5% को हम भिन्न के रूप में करेंगे तो 5/100 आ जाएगा, यानी कि 1/20 काट देंगे तो 1/20 आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया है 3 वर्ष। 3 वर्ष का मतलब ये हुआ जो नीचे दिया रहेगा इसमें, तो 20 का पावर 3 कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 8000 आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 8000 है, ऐसे मान लेते हैं कि 8000 हो गया। अब क्या करेंगे, 3 वर्ष दिया है तो 3 शाखाएँ खींच लेंगे हम। 1/20 8000 का 1/20 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। यहाँ भी 400, यहाँ भी 400। फिर करेंगे 1/20 इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 20 आ जाएगा। इसका 1/20 निकालेंगे तब ये हो जाएगा 20। फिर एक बार और निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 आ जाएगा। दूसरा हमारा एक बार इसको और कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8 4 3 12 और 20 40 60 1200 और 60 1260 हो गया। और ये हो जाएगी 1261 रुपये। ये हो गया 1261 रुपये।
ये क्या आ गया, सी आई आ गया। तो कितने पर, यही सी आई, यही यानी चक्रवृद्धि ब्याज, इस पर भी 1261 रुपये आ गया। तो बराबर क्या हो गया, 1261 बराबर हो गया 1261। ठीक है, तो 1 बराबर हो गया, यानी कि 1 = 1 आ गया, यानी कि जो हमारा धनराशि पी है वो 8000 रुपये है। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा 8000 रुपये। एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये है। तो वह धनराशि ज्ञात करें। 10% दिया है, तो 10% करें तो 1/10 हो जाएगा। यहाँ समय दिया है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष दिया है, तो क्या करेंगे, ये नीचे का 2 पावर 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ गया। तो ये 100 हो गया। अब इस 100 को 2 वर्ष दिया है तो 2 शाखा खींच लेंगे, 1/10 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। इसका भी 1/10 निकाले तो ये भी 10 आ जाएगा। फिर एक बार इसका और कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। तो 10, अभी क्या होता है कि ये जो पहली शाखा होता है, ये यहाँ पर जो आता है ये होता है साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज होता है 10 10 20। साधारण ब्याज कितना हो गया, 20 आ गया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट SI आ गया 20 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये तीनों जितने भी रहेंगे सबका ऐड कर लेंगे, 10 20 और 1 21, यानी कि CI हो गया 21 रुपये। तो हमें धनराशि ज्ञात करना है, और दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये, यानी कि 21 माइनस 20 बराबर दिया है 45, यानी कि 1 यूनिट बराबर 45 रुपये। तो हमें धनराशि ज्ञात करना है, तो धनराशि हमने कितना माना है, 100 रुपये। तो 1 = 45, तो 100 = क्या आ जाएगा, 4500 आ जाएगा, 4500 रुपये। तो धनराशि हो गया 4500 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो 5% वार्षिक, तो 5% को क्या करेंगे हम, भिन्न के रूप में करें तो 1/20 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 3 वर्ष दिया है, तो 3 वर्ष दिया है तो 20 की पावर 3 कर देंगे, तब ये 20 की पावर अगर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 8000। 8000 हो गया। 3 वर्ष दिया है तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 शाखाएँ खींच लेंगे इसे, और 1/20 निकालेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 400। ये भी 400 हो जाएगा, ये भी 400 हो जाएगा। फिर एक बार 1/20 निकालें तो ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। इसका एक बार और निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 आ जाएगा। फिर इसका एक बार और 1/20 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20। इन सबको यहाँ पर ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर है, तो हमें पता है कि ये जो फर्स्ट लाइन आता है ये साधारण ब्याज होता है। तो 400 400 400 कितना 1200 हो गया, यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1200। और जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो सबको ऐड करने पर आता है, तो CI जो होता है वो सबको ऐड करने पर आता है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 40 60 1261 रुपये, 1261 आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 122 रुपये दिया है, तो 1261 माइनस 1200 बराबर हो जाएगा 122। तो 61 बराबर हो जाएगा 122, यानी कि 1 बराबर आ जाएगा, इसे काट देंगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर आ गया 2, तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो कितना दिया, 8000 दिया है, तो 1 बराबर का 2 आ गया, तो 8000 बराबर 16000 हो जाएगा, यानी कि 8000 × 2 बराबर आ जाएगा 16000। ये हो जाएगा आंसर। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो ज्ञात करें कितने वर्षों में यह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। हम मान लेते हैं कि वो धनराशि P है। अगर ये P 5 वर्ष में 2 गुनी हो जा रही है, यानी कि 5 वर्ष में 2P हो जा रही है, 2 गुनी हो गई। कितना टाइम लगा, 5 वर्ष। तो ज्ञात करें कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 गुनी यानी कि 2, अगर 8 गुनी करना है तो क्या हो जाएगा,
2 की पावर अगर 3 कर देते हैं तो 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें समय बताना है कि कितने वर्षों में हो जाएगा, तो इसका और इसका गुणा कर देंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, तो समय कितना हो जाएगा 15 वर्ष। टाइम बराबर आ जाएगा 5 × 3 बराबर हो जाएगा 15 वर्ष। देखिए नेक्स्ट है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो ज्ञात करें कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 125 गुनी हो जाएगी। तो 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जा रही है। हम मान लेते हैं कि वह धनराशि पी है, पी से कितना हो गया 5 गुनी हो जाती है, तो 5p कितने टाइम लगा, 3 वर्ष लगा, 3 ईयर लगा। हाँ, तो ज्ञात करें कितने वर्षों में स्वयं की 125 गुनी हो जाएगी, तो 125p कितने वर्ष में हो जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पर अगर पावर 3 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 125 आ जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 125 हो गया। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो समय आ जाएगा, तो समय बराबर आ जाएगा कितना वर्ष हो जाएगा, 3 × 3 यानी कि 9 वर्ष। इन दोनों गुणा कर देंगे तो 9 वर्ष आ जाएगा। ये हो गया आंसर। एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो 10% दिया तो यानी कि 1/10 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 2 वर्ष का पूछा गया है तो 10 का पावर 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इस 100 को 2 वर्ष दिया तो 2 शाखाएँ खींच ली हमने, 1/100 का 1/10 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर इसको भी 10 लिख देंगे, फिर 10 का 1/10 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये हमें पता है कि ये जो ऊपर पहला वाला लाइन आता है ये होता है SI होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। SI हो जाएगा 10 10 20 हो जाएगा, और CI पूरा जितने भी शाखाएं नीचे रहती हैं सबको जोड़ लेंगे, 10 10 20 और 1 21, तो CI हो गया 21। इन दोनों का अनुपात पूछा गया है तो 21:20 हो जाएगा अनुपात। CI अनुपात SI का जो अनुपात आ गया 21:20 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर।